नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक धनी महिला अपने एक मनोचिकित्सक के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार हो गया है। इसका कोई अर्थ नहीं है। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है और अब तो मैं जीना भी नहीं चाहती। ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दूं। समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं। उस मनोचिकित्सक ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो वहां पर साफ सफाई का काम करती थी और उस धनी महिला से बोला, मैं इस बूढ़ी औरत से तुम्हें यह बताने के लिए कहूँगा कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी में खुशियों को ढूंढा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ध्यान से सुनो कि इसकी ज़िंदगी कैसी थी और इसने अपने आप को कैसे संभाला। फिर उस बूढ़ी औरत ने अपना झाड़ू नीचे रखा और बताने लगी, मेरे पति की मलेरिया से मौत हो गई और उसके 3 महीने बाद मेरे बेटे की भी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मेरे पास कोई नहीं था। मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा था। मैं सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी। मैंने हंसना मुस्कुराना बंद ही कर दिया था। मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की तरकीब सोच रही थी। एक दिन जब मैं काम से घर आ रही थी, तब एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया और बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने उसे अपने घर पर रख लिया। उसके लिए थोड़ा सा दूध का इंतज़ाम किया। उसने सारा दूध एक ही झटके में ख़त्म कर लिया और फिर वह बिल्ली का बच्चा मेरे पैरों में आकर लिपट गया और मेरे पैरों को चाटने लगा। उस दिन मैं बहुत दिनों के बाद मुस्कुराई थी। फिर मैंने सोचा कि अगर इस एक बिल्ली की मदद करने से मुझे खुशी मिल सकती है, तो हो सकता है दूसरों के लिए कुछ करके मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिले। इसलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी जो कि बीमार था, उसके लिए कुछ बिस्कुट बनाकर ले गई और ऐसे ही मैं कुछ नया करती थी जिससे दूसरों को खुशी मिले। और अब उन्हें खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। आज मैंने खुशियाँ ढूंढ ली हैं दूसरों को खुश देखकर। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर वह धनी महिला रोने लगी। उसके पास वह सब कुछ था जो कि वह पैसे से खरीद सकती थी, लेकिन उसने वह चीज़ें खो दी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि ज़िंदगी की खुशियाँ इस पर निर्भर नहीं करती कि हम कितने खुश हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। इसलिए जब भी ज़िंदगी में आपको यह लगे कि आप खुश नहीं हैं, तो एक बार आप यह कोशिश करके देखना कि आपकी वजह से किसी और को खुशी मिले। विश्वास रखना, जब आपकी वजह से किसी और को खुशी मिलती है, तब आपकी ज़िंदगी में अपने आप खुशियाँ आ जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।